today we will discuss about nucleotide metabolism disorder and related to its lab test. ठीक है, तो मेन जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है वो बेसिकली प्यूरिन का होता है, क्योंकि प्यूरिन के डिग्रेडेशन से जो एंड प्रोडक्ट मिलता है वो होता है यूरिक एसिड. यदि कोई भी एंजाइम डिफेक्ट हो जाए पीआरपी का, तो उसके कारण यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है एंड उसके कारण जो डिजीज होती है जिसे हम बोलते हैं गाउट. इट इज अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस विच इज नोन एज गाउटी आर्थराइटिस, in which the uric acid content increases. आर्थराइटिस अलग अलग टाइप की होती है, रूमेटिक आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस. सो डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है वो ब्रेक डाउन होगा आइनोसिटीन मोनोफॉस्फेट, देन वो कन्वर्ट होगा आइनोसिन में, देन फिर हाइपोजेंसिन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम जेंसिन ऑक्सीडेज ये कन्वर्ट होगा जेंसिन एंड देन यूरिक एसिड. अपार्ट फ्रॉम दैट एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन से डायरेक्ट आइनोसिटीन भी बन सकता है एंड देन फिर ग्वानोसिन से बनेगा जेंथोसिन एंड देन जेंसिन. उसके बाद ग्वानोसिन से बनेगा ग्वानिन एंड देन जेंसिन एंड देन कन्वर्ट इनटू द यूरिक एसिड. सो जेंसिन ऑक्सीडेज इज अ रेगुलेटिंग एंजाइम इन द गाउट एंड जेंसिन ऑक्सीडेज के अंदर जो आपका एक्टिवेटेड जो है मेटल जो उसको एक्टिवेट करता है, इट इज अ मेटालो एंजाइम, मीन्स वो मेटल जो रेगुलेट करता है एंजाइम को, दीज आर मेटालो एंजाइम. तो जो जेंसिन ऑक्सीडेज को रेगुलेट करता है वो होता है मोलिब्डेनम. ठीक है, आपने वेरियस मेटालो एंजाइम्स पढ़े होंगे जिसमें वेरियस एंजाइम जो है वो रेगुलेटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेरियस मेटल, लाइक मैग्नीज जो है एंड मैग्नीशियम, इट रेगुलेट द हेक्सोकाइनेज. सो मोलिब्डेनम जो है वो रेगुलेट करता है जेंसिन ऑक्सीडेज को. सो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर्स हैं वो है गाउट, लीश-नीएन सिंड्रोम, इम्यूनोडेफिशिएंसी एंड ज़ाइटिन्यूरिया. सो गाउट जो है वो वेरियस एंजाइम डिफेक्ट के कारण हो सकता है, या तो पीआरपी सिंथेज की या एचजीपीआरटीएस की डेफिशिएंसी या ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज के कारण, जिसके कारण यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. लीश-नीएन सिंड्रोम में सिर्फ एचजीपीआरटी की डेफिशिएंसी होती है. देन इम्यूनोडेफिशिएंसी में न्यूक्लियोटाइड, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है. देन जेंसिन्यूरिया के कारण जेंसिन ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है. देन यूरिक एसिड, इट इज अ एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म एंड इट इज easily soluble in water and nucleic acid content जो है वो नॉन वेज में ज्यादा होता है, जिसके कारण जो पेशेंट होते हैं गाउटी उनको अपन नॉन वेज डाइट से रेस्ट्रिक्ट करते हैं. नॉर्मल वैल्यू ऑफ यूरिक एसिड मेल्स एंड फीमेल्स में अलग अलग होता है. फीमेल्स में 2 to 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, मेल में 3 to 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है. देन हाइपर यूरिसीमिया मीन्स द यूरिक एसिड कंटेंट इज इंक्रीज in both male as well as female, and uricosuriya means uric acid का presence in the urine. Then gout में जो synovial fluids होता है उसके अंदर यूरिएट के क्रिस्टल्स accumulate हो जाता है, जिसके कारण होता है arthritis. Arthritis is the inflammation of the synovial fluid which release to the inflammation of the particular joint. And जो uric acid होता है वो form of trophy आपके joints में एक्यूमुलेट हो जाता है. लेकिन गाउटी आर्थराइटिस में क्या होता है, जनरली ये डिस्टल जॉइंट्स ऑफ द फुट पे एक्यूमुलेट होता है. देन यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन यूरिन में बढ़ जाता है, जिसके कारण यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो है वो किडनी में एक्यूमुलेट होके स्टोन फॉर्मेशन करते हैं. बेसिकली इट डैमेजेस द किडनी. सो देयर आर टाइप ऑफ हाइपरयूरिसीमिया, वन इज प्राइमरी, अनदर इज द सेकेंडरी. प्राइमरी में क्या होगा, एबनॉर्मल 5-राइबोसाइल अमीडोट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी. देन सेकेंड है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, विच इज सीन इन द वॉन ग्रीक डिजीज, विच इज द टाइप ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 1, जिसके कारण ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं होगा, जिसके कारण ग्लूकोज जो है वो एचएमपी शंट में जाएगा एंड विच कॉजेज द सिंथेसिस ऑफ द ribose sugar and which form the purine. So it increases the formation of PRP and purine का formation बढ़ जाएगा. Then secondary है increased production of uric acid in a case of
जहाँ पे कोई भी मेलिग्नेंट ट्यूमर हो, लाइक ल्यूकीमिया, लिम्फोमा एंड पॉलीसाइथीमिया। सो क्लिनिकल फीचर्स बेसिकली इसमें ऑर्थराइटिस के साइन मिलेंगे, मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट, एंड जो गाउट में होता है वो क्या होता है, फर्स्ट मेटाटार्सल फेरिंजियल जॉइंट ऑफ बिग टो इज मोस्टली अफेक्टेड इन द गाउट अपार्ट फ्रॉम द अदर जॉइंट्स। देन इफ द, क्योंकि क्रिस्टल साइनोवियर फ्लूइड में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, so the joint is very painful and the gouty attack means pain in the joint is precipitated by high purine diet and increase the level of the alcohol। क्यों? क्योंकि अल्कोहल के इंटेक से NADPH का सिक्रीशन बढ़ता है and it leads to the formation of ribose sugar and then ribose sugar बनेगी, then it causes the formation of purine। So this is the location of the पेन इन द वेरियस जॉइंट। मोस्ट कॉमन टाइप का गाउट में होता है वो है फर्स्ट मेटाटार्सल ऑफ द टो, देन फिर दीज आर द इन द एंकल, द नी एंड द एल्बो, दीज आर मोर अफेक्टेड एंड द लीस्ट अफेक्टेड आर द फिंगर्स के जॉइंट एंड द रिस्ट जॉइंट एंड द शोल्डर। ठीक है, तो इसमें जनरली गाउटी ऑर्थराइटिस में स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड जो नॉर्मली ऑर्थराइटिस होती है, रोमेटिक ऑर्थराइटिस, उसमें लार्ज जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो लार्ज जॉइंट यदि इन्वॉल्वमेंट है तो यू कैन डिफरेंस बिटवीन द गाउट एंड द रोमेटॉइड ऑर्थराइटिस। रोमेटॉइड ऑर्थराइटिस के अंदर लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, लाइक नी, आपका शोल्डर, एंड जो गाउटी ऑर्थराइटिस होती है उसमें स्मॉल जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है। एंड सर्टेन ड्रग्स, हाउ वी ट्रीट द, या तो हम इसका जो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन है उसको ब्लॉक कर दें, जिसके लिए ड्रग दी जाती है एलोप्यूरिनॉल, विच ब्लॉक द एंजाइम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, जिसके कारण यूरिक एसिड का फॉर्मेशन रुक जाता है। देन द सेकेंड ड्रग इज, यदि हम यूरिक एसिड का ब्रेकडाउन इंक्रीज कर दें, सो इट इज डन बाय द एंजाइम यूरिकेज, जो कि यूरिक एसिड को ब्रेक करती है। देन प्रोबेंसिडिन, विच इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होती है। एंड एंसिन्स मीन नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कि एंड कॉल्चिसिन एंड corticosteroid, these are the drugs which inhibit the inflammation. Then treatment, purine restriction diet, allopurinol, alcohol restriction, and allopurinol is the example of suicidal inhibition and also example of competitive inhibition, क्योंकि दोनों हाइपोजेंसिन एंड allopurinol का सेम स्ट्रक्चर है, so this enzyme inhibit the xanthine oxidase. Then Lesch-Nyhan syndrome, it is a X-linked hereditary disorder. It generally occur in male and it is due to the deficiency of HGPRTase enzyme की deficiency के कारण होती है। इसमें mental retardation, increase in the formation of uric acid and uric acid के stone का formation and self mutilation means patient अपने आप को harm करने लगता है। Then hypouricemia means यदि uric acid का सिक्रीशन जो है वो डिक्रीज हो, जो कि कंजेनाइटल ज़ैंथीन ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी के कारण होगा, जिसके कारण ज़ैंथीन यूरिन में प्रेजेंट होगा, हाइपोयूरिसीमिया होगा एंड ज़ैंथीन के स्टोन प्रेजेंट होंगे इन द किडनी। देन एडीए डेफिशिएंसी मींस एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, इसमें प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसके कारण बोथ टी एंड बी सेल्स आर डिफेक्टेड। ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है क्योंकि इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले सेल्स ही डेफिशिएंट हो रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, सीवियर इम्यूनो डेफिशिएंसी प्रेजेंट में मिलेगी पेशेंट में, एंड यूरिक एसिड का ब्रेकडाउन डिफेक्ट होगा तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। देन फिर आपके pyrimidine के मेटाबॉलिज्म यू हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास, जिसमें बेसिकली ओरोटिक एसिड यूरिया होता है। ठीक है, तो ओरोटिक एसिड यूरिया में ORTase और OMP डीकार्बोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, इसमें नेगेटिव फीडबैक इनहिबिट हो जाता है एंड इट लीड्स टू द ग्रोथ रिटार्डेशन एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया।